आज जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित है। जो राजनीतिक विचारधारा या विचारधारा वे तत्व है जिसका विचारधारा को सामान्यतः हम राजनीतिक सिद्धांत का वे भाग मानते हैं जो व्यक्ति को कुछ कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यानी विचारधारा का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह यह है कि व्यक्ति को कुछ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अगर हम विचारधाराओं को परिभाषित करें तो हम ये बात निकल के सामने आएगी कि विचारधारा विचारों का वह समुच्चय है जो या समूह है जो व्यक्ति को कुछ कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराओं के आपसी संबंध काफ़ी जटिल हैं। इसका अध्ययन हम बाद में किसी व्याख्यान में करेंगे, लेकिन इस बात को हम समझ लें कि राजनीतिक सिद्धांत का एक भाग होते हुए भी राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक सिद्धांत के लिए अपने आप में एक पतन का कारण बनती हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत किसी घटना, तथ्य या परिस्थिति की व्याख्या करता है और विचारधाराएं व्यक्ति को कुछ कर्म करने की प्रेरणाएं प्रदान करती हैं। इस वजह से विचारधाराएं और राजनीतिक सिद्धांत का संबंध काफ़ी जटिल बन जाता है। जिस विचारधारा का आज हम अध्ययन करेंगे वह उदारवाद के नाम से जानी जाती है। उदारवाद का अंग्रेजी अनुवाद लिबरलिज्म होता है। लिबर का अर्थ सामान्य स्वतंत्रता से लगाया जाता है। यानी उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। उदारवाद एक विचारधारा के रूप में यूरोप में अस्तित्व में आई और ये वो समय था जब सामंतवाद का पतन हो रहा था और बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी समाज को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए उदारवाद एक विचार के रूप में पनपा और जो निरंकुश तानाशाही और साथ साथ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी भूमि आधारित कुलीन तंत्र दोनों का ही विरोधी था। उदारवाद अमेरिकी और फ्रेंच क्रांति, अमेरिकी क्रांति जो 1776 में हुई और फ्रेंच क्रांति जो 1789 में हुई, उस दोनों क्रांतियों के जो बीज है वे उदारवादी विचारधाराओं में मिलते हैं। और जैसे जैसे औद्योगिकीकरण और पूंजीवादी समाज का विकास हुआ, उदारवाद को बढ़ने का मौका मिला और उदारवाद ने ही औद्योगिकीकरण, मार्केट अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ पूंजीवादी समाज के पूंजीवादी व्यवस्था के लिए अनुकूल तर्कों को विकसित किया। पश्चिमी चिंतन परंपरा में जितना प्रभाव उदारवादी दर्शन का है उतना प्रभाव किसी और दर्शन का नहीं है और यही वजह है कि आज हम ये मानते हैं कि पश्चिमी चिंतन और उदारवाद एक दूसरे में घुले मिले हैं और इन दोनों को सामान्यतः अलग नहीं किया जा सकता। हम पश्चिमी सभ्यता का अर्थ उदारवाद से निकालते हैं और उदारवाद का अर्थ पश्चिमी सभ्यता से, इसलिए ये दोनों शब्द अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के समानार्थक बन गए। अब उदारवाद की मूल मान्यता, उदारवाद धर्म सुधार और पुनर्जागरण के बाद अस्तित्व में आया और सबसे पहली बात ये थी कि इसने व्यक्ति की मानवीय विवेक में विश्वास करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देना शुरू किया। यानी अब तक यूरोपियन समाज में ये बात मानी जाने लगी थी कि यूरोपियन जो समाज है वहाँ पर ये बात मानी जाती थी कि व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से प्रकृति और जगत को नहीं जान सकता। उसे ईश्वरीय आदेशों का या निरंकुश किसी राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए। उसे अपने हितों का कोई ज्ञान नहीं है। उसे धर्मशास्त्रों पर और ईश्वरीय और राज्य के आदेशों पर बिना आँख मूंद कर चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही धर्म सुधार और पुनर्जागरण की प्रक्रियाएं यूरोप में चालू हुई, पहली बार ये बात माने जाने लगी कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, पूरा जगत एक बुद्धि संगत तत्वों से निर्मित है और क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है इसलिए वे प्रकृति के रहस्य को जान सकता है। तो उदारवाद का जन्म इसी व्यक्ति को इसी अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए अस्तित्व में आया और उदारवाद ने व्यक्ति के विवेक में विश्वास करते हुए पहली बार मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। यानी
ये तर्क दिया गया क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है, इसलिए उसे अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब स्वतंत्रता के कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, राज्य का अधिकार क्षेत्र कितना होना चाहिए, इसको लेकर उदारवादी विचारकों में मतभेद है। लेकिन जो मूल तत्व है वह ये है कि उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है। ये बात मानता है कि मनुष्य अपने विवेक से प्रकृति के रहस्य को जान सकता है, उसे किसी भी अन्य निकाय संगठन की आवश्यकता नहीं है सत्य को जानने के लिए। और यही वजह है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है, इस वजह से उसे अधिकतम स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी जो भी विवेकशील प्राणी हैं उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इस रूप में उदारवाद व्यक्ति की विवेकशीलता का समर्थन करते हुए मानव जीवन में अधिकतम स्वतंत्रता का समर्थन करता है।